नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। अपने उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करारी थाना क्षेत्र के तियरा जमालपुर गांव में गौकशी की सूचना मिलने के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं का दावा है कि घटनास्थल को गाय को बांधने वाली रस्सी, गौवंश के अवशेष और खून के छींटे मिले थे। मौके पर पहुंची सीओ मंझनपुर शिवांग सिंह ने लोगों को समझाते हुए आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी कौशाम्बी राजेश कुमार ने एक विशेष टीम गठित की। टीम ने मुखबिर की सूचना पर करारी थाना क्षेत्र के हिमाशपुर नहर पुलिया के पास दो आरोपितों तुफैल अहमद और मुन्ना को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया। तीसरे आरोपी नयाब को दौड़ाकर पकड़ा गया। घायल आरोपितों को जल्द जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया और तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने बताया कि आगे की विधिक कार्रवाई जारी है और आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कौशाम्बी से जगम रिजवी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जनपद कौशाम्बी के थाना करारी के अंतर्गत आज दिनांक 30/11/2025 को प्रातः लगभग 9-10 बजे के आसपास जरिए दुर्वा से सूचना मिली थी कि थाना करारी के ही तियरा जमालपुर में एक जानवर का अवशेष मिला है। इस संबंध में संबंधित थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम का गठन कर दिया गया था। टीम द्वारा सुबह से ही इसके अनावरण का प्रयास जारी था। इसी संदर्भ में लगभग अभी रात में 10 बजे के आसपास में मुखबिर खास द्वारा ये सटीक सूचना दी गई कि उक्त अपराध को कारित करने वाले अभियुक्त पुनः ऐसी घटना की पुनरावृत्ति करने के फिराक में है तथा सुबह हुई घटना के संबंध में जो उनके पास अवशेष है वो भी छुपाने की फिराक में है। इस सटीक सूचना पर तत्काल गठित टीम द्वारा मौके पर हिशामपुर नहर पुलिया पर अभियुक्तों की घेराबंदी की गई। अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी को आता देख जान से मारने की नियत से उन पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा चेतावनी देने के बावजूद उनके द्वारा लगातार फायरिंग की गई, जिस पर पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ पुनः फायरिंग की गई, जिसपे 2 बदमाशों के। प्रदेश भर में शुगर मिलों के गन्ना पेराई का सत्र चल रहा है, लेकिन इसी बीच अवैध ट्रॉलों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। मुंजेरवा थाना क्षेत्र के छितौनी गांव के पास मुंजेरवा शुगर मिल से गन्ना खाली कर तौल केंद्र जा रहे अवैध ट्रॉले के सामने से बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे एक बालक सहित 2 की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ये अवैध ट्रॉले आरटीओ के रजिस्ट्रेशन के बिना चलते हैं और इन पर 2 ट्रकों के बराबर गन्ना लादा जा सकता है, जिससे सड़क पर दुर्घटनाओं का खतरा 100% बढ़ जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि गन्ना ढुलाई में मिल प्रबंधन और ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण ये खेल चल रहा है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रॉले को कब्जे में लिया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों में कोहराम मचा है। ग्रामीणों ने आरटीओ और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए कि आखिर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। बस्ती से दिलीप पांडे की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये जो अवैध ताला लोग चलवा रहा है, मिल के मुख्य प्रबंधक कमीशन लेकर के चलवा रहे हैं। यहाँ की जनता जान अपने हथेली लेके रास्ते में बड़ा बाधित हो रहा है। अभी यहाँ ये लोकल में एक जगह ताला पलटा, 2 लोग मर गए। ये लोग हमारे यहाँ की जनता हथेली पे जान लेकर के घूम रही है। कब पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मिल प्रबंधक सारे लोग कमीशन लेकर के ताला चलवा रहा है। अब गन्ना ढुलाई का सीजन आ गया है, तो मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो वाहन गन्ने ढोते हैं तो उनमें अगर रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगा है तो आप जो है अभियान चला करके जो चीनी मिल है उनके वहां पर जा करके उनको जो है रिफ्लेक्टिव टेप लगाने की कार्रवाई की जाए। और जो ओवर साइज या जो जितना जैसे ट्राली का जो है साइज है उससे अगर ऊंचाई पे ज्यादा है या बाहर लटके हुए है तो उनको उसमें चालान की कार्रवाई की जाए। और अगर कोई अवैध तरीके से संचालित कर रहे हैं तो उनको बंद की कार्रवाई की जाए। हम मिल के प्रबंधक महोदय से अनुरोध करते हैं और हमारे जो प्रवर्तन टीम है और पुलिस विभाग के यातायात निरीक्षक के द्वारा संयुक्त रूप से इसका एक अभियान चलाएंगे और कि ये जो भी ओवर साइज है या जो भी अवैध तरीके से संचालित है इनके विरुद्ध कठिन सघन प्रवर्तन की कार्रवाई की जाए, जिससे ये मानक के अनुरूप ही वाहन को संचालित करें।
पुलिस ने विदेशी साइबर फ्रॉड से जुड़े बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। डीआईजी संजीव त्यागी और एसपी ने पुलिस लाइन सभागार में बताया कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से चल रहे इस गिरोह ने उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में लाखों रुपए की ठगी की। अब तक 4 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान सामने आया है, जबकि देश भर में इस गिरोह के खिलाफ 74 साइबर क्राइम मामले दर्ज है। जांच में पता चला है कि इंटरेस्टेड स्तर पर बैठा एक मोटरमाइंड पूरे गैंग को संचालित कर रहा था और बिहार से पैसे निकालने का काम कर रहा था। अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के सरगना प्रशांत मिश्रा ने महिला के नाम से म्यूल सिम और फर्जी खातों के जरिए पैसे ट्रांसफर करने की बात की स्वीकार की है। पुलिस जांच में 38 बैंक खाते सामने आए जिनका इस्तेमाल ठगी के धन को घुमाने में किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि बैंक कर्मी हरिओम दुबे भी इसमें सहयोग दे रहे थे। गिरोह लोगों को बाहरी कमीशन और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर जाल में फंसा रहा था। बस्ती से दिलीप पांडे की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और मुकदमा दर्ज हुआ है सर, ये कल परसों परशुरामपुर में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें कि एक लड़का और एक लड़की भी, ये दोनों लोग शादी कर रहे थे। उस शादी को लेके कुछ लोगों ने आपत्ति की, ये दो समुदायों के बीच में हो रही है और ये गलत ढंग से हो रही है, लड़की नाबालिग है। इस सूचना पर हम लोग तत्काल वहां मौके पे हमारी पुलिस पहुंची, पूरे प्रकरण की जांच की गई। तो जो प्रथम दृष्टया सामने आया, लड़की के माँ बाप से बात करने पर कि लड़की जो है वो नाबालिग है और इसके आधार पर जो अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे जो है इसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी गिरफ्तारी हुई? हाँ, अभी उनको हम लोगों ने पूछताछ के लिए डिटेन किया है और जो जैसे प्रकरण आगे अनफोल्ड होता है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। नवंबर को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय मिशन कंपाउंड में जिला और शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय सचिव एवं सह प्रभारी उत्तर प्रदेश राजेश तिवारी मुख्य अतिथि बने। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में लोकतंत्र और संविधान खतरे में। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने और आने वाले चुनावों में बीजेपी सरकार से लड़ने के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि एसआईआर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2026 तक बढ़ाई गई है, क्योंकि मिर्जापुर के अधिकांश बूथों पर लगभग 80 से 90% फॉर्म वितरित होने के बावजूद सिर्फ 50 से 60% ही वापस प्राप्त हुए हैं। ऑनलाइन भरने में भी कई समस्याएं सामने आ रही हैं। बैठक का संचालन और प्रवक्ता का कार्य मिनहाज अहमद छोटे खान ने किया। बैठक में संगठन सृजन और आगामी दिल्ली चलो अभियान पर चर्चा की गई है। मिर्जापुर से एसएन यादव की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जी बताया, समीक्षा बैठक की गई। आज 3 विषयों पे जो है मिर्जापुर में बैठक रखी गई है। एक तो वोट छोड़ गद्दी छोड़ अभियान को लेकर 14 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ से ज्यादा साथी वहां पे शामिल हो। दूसरा, जो मतदाता सूची पुनरीक्षण में जो दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, आम जनता को परेशान करने का जो काम किया जा रहा है, अनावश्यक दस्तावेज जो मांगा जा रहा है, बहुत से लोग जो फॉर्म जो दे रहे हैं उसकी पावती नहीं दी जा रही है, नए मतदाताओं का नाम जोड़ने का काम नहीं किया जा रहा है, कोई मतदाता सूची में संशोधन कराने के लिए जा रहा है तो संशोधन का काम नहीं हो रहा है, तो बहुत सी अनियमितता है। उसकी भी समीक्षा हम लोग करके बूथ स्तर पे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, बीएलए हैं, ये सब इन बातों करेंगे और ये सारी जो शिकायतें जो हमारे पास आएगी तो जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो है हमारे कांग्रेस का एक डेलीगेशन जाके लिखित में जो है उसकी शिकायत करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी को भी, प्रदेश निर्वाचन अधिकारी को उसकी कॉपी भेजी जाएगी। और पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत गौक्षी के 50 हजार रुपए के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह मुठभेड़ सहसवान थाना क्षेत्र के खंडक में हुई है, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान कुंवरगांव थाना इलाके के दुगरैया निवासी और साजिद और खालिद के रूप में हुई है। सभी घायल व्यक्तियों को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि कार्रवाई के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी सतर्कता बरती गई है। बदायूं से जयपाल यादव की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज दिनांक 1/12/2025 को कोतवाली सहसवान पुलिस टीम को सूचना मिली कि 2 गो तस्कर जो 50-50 हज़ार के इनामी भी हैं और उनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, आज गोकशी घटना करने के अंजाम से
डीपी कॉलेज के खंदक के जंगलों में छुपे हुए हैं। इस सूचना पर कोतवाली सहसवान की पुलिस टीम के द्वारा मौके पर आया गया, जहां बदमाश दूर से देखते ही दोनों बदमाश पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिए। पुलिस के द्वारा अदम्य साहस दिखाते हुए जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई, जिससे दोनों बदमाशों के पैर में गोलियां लगी और घायल हो गए। दोनों घायल बदमाशों को सीएससी अस्पताल भिजवाया गया। इस मुठभेड़ में हमारे कोतवाली सहसवान के आरक्षी विजय कुंडू भी घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु सीएससी अस्पताल भिजवाया गया। इन दोनों गो तस्कर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कस्बा बकेवड़ स्थित माही पब्लिक स्कूल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल के प्रबंधक दीपक चौहान ने देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। तत्पश्चात निबंध प्रतियोगिता, जागरूकता गोष्ठी और शपथ कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। उप प्रधानाचार्य सीवी अवस्थी ने बताया कि सरदार पटेल एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत की रियासतों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें सरदार की उपाधि और भारत का लौह पुरुष भी किया जाता है। प्रधानाचार्य राजकुमार सिंह चौहान ने कहा कि देश की आजादी के बाद पटेल जी को सर्वसम्मति से गृह मंत्री चुना गया और देश की रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। इटावा से धीरेन्द्र चौहान की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।